समान दिया जाए। मेरी पत्नी को और उसे पकड़वा आने। अब तक आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की कई कहानियां पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन हमारा दावा है कि इश्क की चाशनी में डूबी ऐसी कहानी न देखी होगी और ना ही सुनी होगी। अच्छा, आपने वो गाना तो सुना ही होगा, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। बस इसमें एक लाइन आपको अपनी जोड़नी है कि जब प्यार करे कोई तो रिश्ता नहीं, देखे केवल मन। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। मामला उत्तर प्रदेश के इटावा का है, जहां से रिश्तों में उलझी ऐसी कहानी सामने आई है जो आपके होश उड़ा देगी। यहाँ करीब 35 साल की महिला राजकुमारी अपने ही 60 साल के नंदोई यानी नंद के पति के साथ ही रफू चक्कर हो गई। जी हाँ, ठीक सुना आपने, कहा था ना कि ना उम्र की सीमा हो ना रिश्तों का कोई बंधन वाली कहानी आपको बताने जा रहे हैं। और अभी तो आगे और सुनिए। महिला के नंदोई के साथ भाग जाने के बाद अब बेचारा पति परेशान है। महिला का दिव्यांग पति कुंवरपाल अब आंसू बहा रहा है, साथ ही ऑन कैमरा नोटों की गड्डी दिखा रहा है कि मेरी बीवी ढूंढ के लाओ और इनाम पाओ। दरअसल इटावा के ककरही गांव में रहने वाले कुंवरपाल बताते हैं कि 4 साल पहले उनकी शादी राजकुमारी से हुई थी। राजकुमारी के पहले पति की मौत हो चुकी थी, इसीलिए कुंवरपाल ने राजकुमारी को सहारा दिया। तभी से दोनों साथ में रहने लगे। इसी दौरान कुंवरपाल का सगा जीजा, जो कि करीब 60 साल का है और कचपुरा गांव का रहने वाला है, वो काम करने के लिए इनके गांव आया और पिछले 2 महीनों से कुंवरपाल के घर रहकर ही मिस्त्री का काम किया करता था। बताया जा रहा है कि बस यहीं से राजकुमारी का अपने नंदोई सुभाष चंद्र से इश्क परवान चढ़ता गया और एक दिन दोनों बिना किसी को कुछ बताए घर से 9-11 हो गए। मामला हमारा बहनोई यहाँ काम करता रहा। बहनोई का नाम क्या है? सुभाष। हाँ, ठीक है। कचपुरा का रहने वाला है। हाँ। और मेरी घरवाली ककराई की रहने वाली राजकुमारी नाम है। हाँ। और उसका नाम सुभाष है। हाँ। कचपुरा का जो रहने वाला है। और वो मेरी घरवाली को पोट फिसला के भक्तई करा के ले गया। कब ले गया? आज हो गए 20 तारीख को ले गया। 20 तारीख को? हाँ। आपकी शादी कब हुई थी? हमें 4 सालें हो गई। बच्चे कितने हैं? एक भी नहीं है। 2 महीना हो गए। 2 महीना चलेगा? हाँ, 2 महीने से रह रहा है। हाँ। हम नहीं जानते थे कि ये साला मेरे साथ में घटना करेगा। जी मिस्त्री था, इसलिए जुराई करता था? जुराई कर रहा था। तो आपने कहीं शिकायत नहीं की उसकी? हमने शिकायत की है थाने में कोई शिकायत सुनी भी नहीं गई। सुनी भी नहीं गई? ना, अभी तक कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई कोई नहीं हुई। तो कोई पता चला उसका अभी? अबे कोई पता नहीं चला। हमारे घर से लेके गया है, काम करता रहा यहाँ। तो वो हमारे घर से काम करते करते वो फुसला के और रात में ले गया। FIR नाम दर्ज है, सुभाष के नाम, राजकुमारी के नाम, बर्तना सैपई में यानी नाम दर्ज रपट है। बड़ी बात तो यह है कि कुंवरपाल के जीजा सुभाष चंद्र का भरा पूरा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, सब हैं। लेकिन अपने ही साले की पत्नी पर दिल आ जाने के बाद सुभाष चंद्र को कहाँ ही कुछ नजर आया। वो तो बस अपनी प्रेमिका संग दिल तो बच्चा है जी कहते हुए फरार हो गए और यहाँ बेचारा पति हर दिन रो रो कर गुजार रहा है। कुंवरपाल जब पिछले 2 महीनों से गायब हुए प्रेमी जोड़े को ढूंढ कर थक गया तो फिर उसने बड़ा कदम उठाते हुए अब 10,000 रुपए का इनाम रख दिया है कि उसकी बीवी को जो ढूंढ कर लाएगा वो ये इनाम पाएगा। वहीं अब मामला पुलिस तक जा पहुंचा है। सुनिए एक बार पुलिस इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रही है। थाना भरदना के ग्राम करगाही से एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने पर दिनांक 26 अप्रैल को दर्ज की गई थी। इस संदर्भ में गुमशुदा के रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही बरामदगी करते हुए प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से महिला का पति है उसने 10,000 का इनाम भी रखा है, क्या है और उस पर लेकर अब पुलिस कितनी हद तक में आके कार्रवाई? अभी तक की जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि यह महिला अपने किसी अन्य संबंधी के साथ गई है, जैसा कि परिजनों द्वारा बताया गया है, और शीघ्र ही इस प्रकरण में उनकी बरामदगी करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वाकई सुभाष चंद्र ने साबित कर दिया कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन अपने ही साले की बीवी संग फरार हो जाना अपने आप में बेहद अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला पूरे इलाके में बना हुआ है। लोगों की जुबान पर चढ़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ राजकुमारी और सुभाष के इश्क के अफसाने। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।